नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले। ये हमारे सीरीज का 12वां पार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए सवालों को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 10, 8। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, हर साल 6 नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन से विषय में प्रदान किए जाते हैं? तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र और शांति, इन 6 विषयों में नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं हर साल। ठीक है दोस्तों, नोबेल विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, ये स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के ओस्ला सिटी में दिया जाता है। ठीक है, हालांकि बाकी 5 जो पुरस्कार है वो स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। अगर सवाल पूछा जाए पीस, नोबेल ऑफ पीस जो है वो कहाँ प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वे देश में ओस्लो सिटी में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन से संगीत, साहित्य, पत्रकारिता, नृत्य। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी साहित्य। ठीक है, साहित्य क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन से विश्वनाथन आनंद, पंकज अडवाणी, मिशेल परेरा, सचिन तेंदुलकर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद। ठीक है, इन्हें पहला पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, विश्वनाथन आनंद यही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, वो विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में प्रदान किया गया था। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन से 1997, 1985, 1978, 1991। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 1985 में। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये जो पुरस्कार है प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार भालचंद्र भागवत, O.M. नाम्बियार और ओम प्रकाश भारद्वाज, इन तीनों को मिला था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है हरिदास ठाकुर, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले। इन्हें महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है। इन्होंने गुलामगिरी यह पुस्तक लिखी है। दोस्तों, भारत की पहली लड़कियों की शाला या फिर कन्या विद्यालय इन्होंने ही अपने पत्नी के साथ मिलकर शुरू किया था। कब? 1 जनवरी 1848। ठीक है, 1 जनवरी 1848 में इन्होंने भारत का पहला कन्या विद्यालय शुरू किया था पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। इन्होंने ही 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला सवाल है, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? ऑप्शन से अरुण शौरी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, शशि थरूर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी शशि थरूर। अगला सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर चार्ल्स डार्विन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल है, द बुद्धा एंड हिज धम्म
पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन से राजमोहन गांधी, B.R. आम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्हें B.R. आम्बेडकर भी कहा जाता है। तो इन्होंने द बुद्धा एंड इज धम्म पुस्तक लिखा था। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन से जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, रोम इटली, पेरिस फ्रांस। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड यहाँ पर स्थित है। WTO की स्थापना पूछी जाती है तो 1995 में। ठीक है, 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो एनगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, वर्तमान में महानिदेशक है एनगोजी ओकोंजो इवेला। अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ऑप्शन से ग्रीन पीस, चिपको, नासा, UNO। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ग्रीन पीस। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस नामक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी कनाडा देश में। ठीक है, मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का संचालन करता है? ऑप्शन से UNDP, UNIDO, IFD, IBRD। सही जवाब है ऑप्शन डी, IBRD। अगला सवाल, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1948 में, 1949 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946 में। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है, जो 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों और माताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय है अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, अगला सवाल, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? ऑप्शन से 1948, 1956, 1952, 1960। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1948 में स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना ओलंपिक स्वर्ण जीता था। ठीक है, भारतीय क्षेत्र की हॉकी टीम ने ब्रिटिश टीम को हराकर 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता था, जो इंग्लैंड के लंदन में आयोजित हुई ओलंपिक थी। ठीक है, अगला सवाल है, नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है? नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछिए। ऑप्शन से 6 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 10 फीट। ठीक है, नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 10 फीट यानी 3.05 मीटर। ठीक है, 3.05 मीटर अगर मीटर में पूछा जाए तो। अगला सवाल है, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन से फुटबॉल, रग्बी, तैराकी, क्रिकेट। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, तैराकी। तैराकी के तितली यानी बटरफ्लाई स्ट्रोक में तैराक अपने पैरों के साथ एक तकनीक को निष्पादित करता है जिसे डॉल्फिन किक कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, विजय हजारे प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो कौन से खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन से फुटबॉल, क्रिकेट, राइफल चलाना या फिर हॉकी। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट। ठीक है, विजय हजारे जो थे वो भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने 1951 और 1953, ठीक है, 1951 से लेकर 1953 के बीच में भारत की कप्तानी की थी 14 मैच में। कुल 14 मैच में उन्होंने भारत की कप्तानी की थी। इनकी
कप्तानी में ही भारत अपनी पहली टेस्ट मैच जीता था। ठीक है, अगला सवाल है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा डैश डैश के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन से स्तांगलका, खेग्गा, जोंगखा, लोचमखा। ऑप्शन से सही जवाब है ऑप्शन सी जोंगखा। अगला सवाल, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। ऑप्शन से फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा। सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। ठीक है, विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था फ्रांस ने 1954 में। ठीक है, अपने भारत ने कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई से 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। एक सवाल पूछा जाएगा, जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो 101 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी के संबंधित संविधान संशोधन है। यह करके ही भारत में जीएसटी लगाई गई थी। अगला सवाल है, डैश डैश फेसबुक के संस्थापक है। ऑप्शन से मार्क जुकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, जिमी वेल्स, लैरी पेज। सही जवाब है ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2004। ठीक है, 4 फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। वर्तमान में फेसबुक के मालिक कौन है? तो मेटा कंपनी। ठीक है, मेटा कंपनी फेसबुक की मालिक है वर्तमान में। अगला सवाल, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑप्शन से अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी अफ्रीका। ठीक है, मार्शल आर्ट डम्बे अफ्रीका, विशेषतः पश्चिम अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या एक वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है? ऑप्शन से आउटलुक, बायडू, जीमेल, याहू। यहाँ पे दिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेल प्रोवाइडर नहीं है, ऐसा सवाल पूछा है तो बायडू सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। बायडू ये एक सर्च इंजिन है। ठीक है, मेल प्रोवाइडर नहीं है। अगला सवाल, किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना डैश डैश कहलाता है। ऑप्शन से पेज क्रिएट करना, पेज डाउनलोड करना, पेज अपलोड करना, पेज सेव करना। सही जवाब है ऑप्शन बी पेज डाउनलोड करना। किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना पेज डाउनलोड करना कहलाता है। अगला सवाल है, एक IPv4 पता डैश डैश बीट का होता है। ऑप्शन से 16, 128, 32, 64। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी 32। ठीक है, एक IPv4 पता जो होता है वो 32 बीट का होता है। अगला सवाल, हैथवे एक डैश डैश है। ऑप्शन से सोशल नेटवर्क साइट, सर्च इंजन, ब्राउज़र, इंटरनेट सेवा प्रदाता। सही जवाब है ऑप्शन डी इंटरनेट सेवा प्रदाता। हैथवे एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है। दोस्तों, इस तरह से हमने SSC में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो उसमें से 24 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, ये हमारे वीडियो सीरीज़ का 12वां भाग था। डेली हमारे सीरीज़ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रुकते, धन्यवाद।